नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के टॉपिक के ऊपर। वैसे तो इसके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा और जिनको नहीं पता वो यहाँ से देखे किस तरह के पैटर्न होते हैं, क्या अप्रोच होती है और कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे कि आपको एक स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ पे एक रो दिख रही है, एक कॉलम दिख रहा है, या मैं सीधा बोलूँ तो एक टेबल दिख रहा है। क्लियर है? अब टेबल में कुछ ऑपरेशन हुए हैं और आपको ये वाला डिजिट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कौन सा पैटर्न लगेगा, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में आज हम सीखेंगे और इसके PYQ करेंगे। जितने भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करूंगा कि आप इसको ट्राई करोगे और अपना आंसर मुझे दोगे। ठीक है, क्या बोला हुआ है? यहाँ पे आपको सेलेक्ट द मिसिंग नंबर ढूंढना है। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है इसी को आपने ढूंढना है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक रो होती है और एक कॉलम होते हैं। ठीक है, जैसे C1 C2 C3 और ये रो 1 रो 2 और रो 3 दे रखी है। ठीक है, या तो ऑपरेशन क्या होगा, C1 C2 C3 में लगेगा या फिर रो 1 रो 2 रो 3 में लगेगा। इस तरह से कुछ इन्होंने जुगाड़ करके यहाँ पे कोई लॉजिक बनाया होगा, वही लॉजिक आपको ढूंढना है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, ये वार्म अप का क्वेश्चन है। यहाँ से वार्म अप करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं 7 6 करूँ तो इसका सम कितना होता है, 13। 13 में मैं 3 का एडिशन कर दूं तो यहाँ पे टोटल सम कितना आ गया, 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 4 14 और 2 कितने हो जाते हैं, 16। तो यहाँ पे जो मेरे पास कॉलम 1 था, सॉरी कॉलम 1 था, कॉलम 2 था, उन दोनों का सम कितना आ चुका है, 16 16। तो जो मेरा कॉलम 3 होगा उसका सम भी कितना आएगा, 16 आएगा। तो 9 + 1 + x = मेरे पास आना कितना चाहिए, 16। तो 10 + x = 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 6 मान लूँ तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, या तो कॉलम वाइज आपको अप्रोच लगानी है या फिर रो वाइज आपको अप्रोच लगानी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सोचते हो, किस तरह से इसको समझते हो और अपना आंसर देते हो। चलिए देखते हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ट्राई करोगे और अपना आंसर मुझे दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इनमें पूछा कौन सा, ये वाला। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे कॉलम तो हमारे पास 3 है, लेकिन रो क्या है, सिर्फ 2 रो दे रखी है। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, चलिए लगाते हैं दिमाग। उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा और आपका आंसर आया होगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेके देखूं तो कुछ आ रहा है, चलिए देखते हैं। 3 4 6 3 1 2 4 5, 13 में से 5 गए, 8, 5 में से 4 गए, 1, 4 में से 2 गए, 2, 3 में से 1 गया, 2। मतलब ये जो है 22 18 इन दोनों का क्या दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यही डिजिट मेरे को ढूंढना था, इसीलिए मैंने क्या किया, या तो ऑपरेशन यहां से नीचे को चला होगा या फिर ऑपरेशन यहां से यहां को चला होगा। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी कि मैं इस तरह से रो 1 को देखूं, और रो 1 में मैंने कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखा। तो यहाँ पे देखा C1 - C3 से मेरे पास क्या आ रहा है, C2 आ रहा है। अब वही अप्रोच हमारे को नीचे वाली रो में भी लगानी है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5 3 2 4 3 6 2 6। 14 में से 6 गए, 8, 8 वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर A। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो मेरे को करवाना था तो मैंने इसको करवा दिया। तो इस तरह से आपने सोचना है आपकी अप्रोच क्या रहेगी और इसको कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 1 2 3 वैल्यू दे रखी है और चौथी वैल्यू अंदर दे रखी है। मतलब इन 3 में ऑपरेशन हुआ होगा और कोई चौथी वैल्यू यहाँ से बनी होगी।
अब आपको वही करना है, इन तीन में ऑपरेशन लगाना है और फोर्थ वैल्यू निकालनी है। अब आपको सबसे पहला काम है, रीजनिंग में काम क्या है, लॉजिक ढूंढने का। अब वैल्यू निकालनी कौन सी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। अब मेरे पास क्या दे रखा है, 5 6 4। अगर मैं इनका सम कर दूं तो 6 4 10 5 15। 15 में अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 12। एक ऑप्शन मेरे पास इस तरह से आ सकता है, ठीक है। यहां पे देखते हैं 7 5 12 और 12 और 6 18। 18 में 3 सब्ट्रैक्ट करने पे आता है 15, मतलब ये वाला लॉजिक मेरा हो चुका है फेल। ये वाला लॉजिक तो नहीं है। अब देखते हैं कोई और लॉजिक। सबसे पहले काम करते हैं, जो डिजिट बार दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 इंटू 6 इंटू 4, तो 6 पंजे 30 और 30 जो के 120, ठीक है, 120 आ गया। अब जो मेरे पास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 12। एक लॉजिक मेरे पास ये हो सकता है। अब मेरे को निकालना किसका था, इसका निकालना था, मैं देख लेता हूं करके। 8 चौके 32 और 32 को 10 से किया तो 320 आ गया। अब 320 का 10 टाइम्स करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे मेरा राइट आंसर हो गया। क्लियर है, यही इसके पीछे लॉजिक था। कंफर्म करने के लिए ये वाले डिजिट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 इंटू 7 इंटू 5, 7 6 के 42, 42 का 5 टाइम किया तो 210। 210 को 10 से डिवाइड किया तो आ गया 21, मतलब मेरा लॉजिक कंफर्म था। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका राइट आंसर निकाल लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, इसके अंदर अप्रोच या लॉजिक कौन सा लगा है। अगर आपने इसके अंदर की अप्रोच और लॉजिक को फाइंड आउट कर लिया ना, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। अगर आपने अप्रोच और लॉजिक में गड़बड़ी कर दी तो आपको ये क्वेश्चन करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मेरे पास क्या दे रखा है, 4 वैल्यू दे रखी है और अंदर फिर से एक वैल्यू दे रखी है। या तो इन बाहर वाली वैल्यू से अंदर वाली वैल्यू बनी होगी या फिर कोई और रिलेशन होगा। तो सबसे पहला काम होता है इन बाहर वाली वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। 2 1 4 3, अगर मैं इनका सम कर दूं, 4 3 7 2 9 1 10, तो मेरे पास आ जाता है 10। अगर मैं 10 का स्क्वायर देखूं तो मेरे पास कितना होता है, 100। तो मैं अगर मैं एक का एडिशन कर दूं तो 101। एक वैल्यू तो मेरी इस तरह से आ रही है। अब ये वाली भी कंफर्म कर लेते हैं। 3 2 5 5 5 10 और 1 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 जमा 1, तो यहाँ पे आ गया 122। ये मेरे पास लॉजिक आ चुका है। इन्होंने क्या किया था, बाहर सर्कल के बाहर जितने भी नंबर थे उनका एडिशन कर दिया था, ठीक है। इनका क्या किया, एडिशन किया, जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर निकाला और स्क्वायर में 1 का एडिशन कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपको पूछा किसका है, इसका 6 + 3 9 2 11 1 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इसमें जैसे ही मैं 1 का एडिशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 145। तो यहां पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे। इस जो आज का जो ये टॉपिक है, आज का जो मैं ये सीरीज दोबारा से लेके आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही वीडियो ना हो, इसकी 2 वीडियो बना दूँ ताकि आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और आप पैटर्न से रूबरू हो जाए, ताकि आपको याद रहे इस तरह से पैटर्न बनता है, ये अप्रोच होती है। और जब भी पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप इसको आराम से कर ले। क्यों, क्योंकि एसएससी की बात करता हूँ तो इसमें पैटर्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आपको पैटर्न पता होगा और किसी इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप पैटर्न को रिपीट करके वहां पे अपना आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। चलिए जी, निकालिए आप, मैं भी बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक लगा है फिर, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, सबसे पहला काम क्या किया है इन्होंने, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाता है 12, ठीक है। अब इसी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाती है 24, जो कि यहाँ की वैल्यू दे रखी है 24। ये ऑपरेशन इस तरह से लगा हुआ है, इनको इनसे मल्टीप्लाई किया और यहाँ से फिर वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। अब वही ऑपरेशन यहाँ से यहाँ को जाएगा, -2 × 2 × -1, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि ये कैसे आया, ठीक है। अब जो मेरे को नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आना है। अब 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगी, मतलब अगर मैं इसको लिखूं 0 × 6 × 5,
तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखी है, 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चनों को छोड़ो मत और इनको ज़रूर ट्राई करो। और रही बात, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो ताकि आपके दोस्तों तक भी नोटिफिकेशन पहुंचे और उनको भी पता चले हम किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे। अगर आपका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर लॉजिक क्या है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा आप, देखते हैं आपके पास आंसर आता है कि नहीं आता। जो बच्चा बाद में देखता है वीडियो को रोके, फिर इन क्वेश्चनों को ट्राई करे, फिर देखिए उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तब जाके वो यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखे। डायरेक्ट सोल्यूशन देखने से आपको दिक्कत आएगी, आपकी प्रैक्टिस कम होगी। आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसको खुद सॉल्व कीजिए। अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता फिर सोल्यूशन देखिए। चलिए जी, अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास या तो नीचे को लॉजिक होगा या इस तरफ से लॉजिक होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 86 में अगर मैं 72 की सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 72, 6, 12, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 14 आता है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर भी मेरे पास 36 नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक तो नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन इसके साथ करके देखता हूँ तो कुछ आता है क्या, देखते हैं। 86, 38, 16 में से 8 गए 8, 7 में से 3 गए 4, 48। ठीक है, तो 48 मेरे को चाहिए कितना, 480। अगर मैं 48 का 10 टाइम्स कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 480। एक अप्रोच ये हो सकती है, देखते हैं। 72 माइनस 21, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गए 5, 51 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, 510। मेरे पास लॉजिक आ चुका है। क्या किया हुआ है, C1 को C3 से माइनस किया, जो वैल्यू आई जो वैल्यू यहाँ पे आई उसका 10 टाइम्स करके आपका आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है, 36 को 12 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं 36 को 12 के साथ करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 24। 24 का 10 टाइम्स कितना होता है, 240। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 240 यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्या लॉजिक था एक बार फिर से बता देता हूं, जो बच्चा लेट आ रहा है उनके लिए भी बता देता हूं। जो ये फर्स्ट डिजिट था उसको लास्ट डिजिट के साथ क्या किया है, डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस आया 48, जो डिफरेंस आया उसका कर दिया 10 टाइम्स, तो हमारे पास आया 480। तो यहाँ पे राइट आंसर आ गया 480। वैसे ही हमारे को निकालना किसका था, 36 और 12 का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस आया 24। 24 का 10 टाइम्स करने पे मेरे पास आ जाता है 240। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोल्यूशन था। जिन बच्चों का निकल गया अच्छी बात है, जिनका नहीं निकला ये पैटर्न जरूर देखते चले और सीखते चले। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए, अच्छा कर लेते हैं इसको। चलिए, क्या बोला हुआ है, 3724 8317 1623, सॉरी 2 क्वेश्चन मार्क, यहाँ की वैल्यू मेरे को निकालनी है। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, कैसे इसको ट्राई करेंगे और क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मेरे पास 3 सेट दे रखे हैं। ठीक है, 3 सेट में कोई एक कॉमन लॉजिक होगा, वही लॉजिक लगेगा और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, अगर मैं देखूँ तो 3, 7 में से 3 गए 4, एक लॉजिक तो हो ही सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे जो वैल्यू आई है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो यहाँ पे 7 तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला लॉजिक तो नहीं है। ठीक है, और लॉजिक देखते हैं। 7 में से 2 गए 5, नहीं, इस तरह से भी नहीं है। ठीक है, अगर इनका सम या मल्टीप्लाई करके देखें, क्या पता उससे आ जाता हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी लॉजिक होता है हमारे पास। 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 4, 7 1 की 4 दूने 8, 21 और 8, 8 और दूने 16, 168। मतलब इस सेट का जो आ रहा है वो आ रहा है 168। तो इसको निकालते हैं। 8 इंटू 3 24 और 7 1 जा 7, 7 चौके 28, 8 7 दूने 14 और 15 16, बिल्कुल सही। तो दोनों सेट का जो मल्टीप्लाई या सम करने से मल्टीप्लाई करने से जो डिजिट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 168 आ रहा है। ठीक है, हो सकता था यहां से नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्या करता, इन सभी को एडिशन कर देता। जैसे 7 3 10 4 14 15 16, तो यहाँ पे भी देखता 7 3 10 8 18 19, वो तो नहीं आ रहा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ रहा है
168, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए 2 इंटू 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 168, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो 6 दूने 12 मतलब 168 को 12 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाता है इसका 14 टाइम्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा क्या है, राइट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको इसका लॉजिक समझ आया होगा और आपने भी इसको कर लिया होगा। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छे से जा रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी है। और जिनका नहीं निकला, निराश नहीं होना है, लॉजिक सीखिए और क्वेश्चन को करते चलिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब थोड़ा सा क्या हो गया है, रो इंक्रीज हो गई है। पहले 3 रो थी, अब आ चुकी है हमारे पास 4th रो आ चुकी है, ठीक है। तो करिए ट्राई, मैं देखता हूँ आपके कितने बच्चों का आंसर यहाँ पे आता है। चलिए जी, एक मिनट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा और आपका आंसर आ चुका होगा। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 115 बना है, ये अगर स्लोप मेथड याद होगा तो आप बता सकते हो यहाँ पे पक्का क्या हुई है, मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो करके देख लेते हैं। 8 दूने 16, 16 का 7 टाइम्स करने पे मेरे पास कितना आ जाता है, 112। अब 112 आया है, लेकिन मेरे को चाहिए कितना, 115, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 3 का एडिशन कर दूं तो 115 तो आ ही जाता है। एक तरह से ये लॉजिक हो सकता है, कर लेते हैं। अगला को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30, 30 का 9 टाइम, 9 ते 27, 270। इसमें भी 3 का एडिशन करने पे मेरे पास आ गया 273। मतलब स्लोप मेथड भी हमारा काम आ रहा है। हमने क्या देखा, इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया है, फिर +3 कर दिया है। मतलब जितना नंबर यहाँ पे 3 दिए हैं तो यहाँ पे भी 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब करना क्या, यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं। 4 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, कि मेरे को निकालनी वैल्यू क्या थी, हाँ यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी। तो 4 इंटू 3 कितना होते हैं, 12। तो 12 में मैं जैसे ही +3 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 15। तो 15 मेरे पास है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 15। 15 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। और जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा लास्ट में, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, इसको थोड़ा सा, चलिए। अब मेरे पास क्या दे रखा है, 254 का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 250, सॉरी 254 बोल रहा हूँ, 254 दे रखा है, 178 दे रखा है और ये वैल्यू निकालनी है। तो मतलब यहाँ पे तो अभी तक मैं कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकता। अब मेरे को यहाँ पे सबसे छोटे डिजिट दिख रहे हैं ये वाले, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा के देखते हैं कि कैसे किसी ऑपरेशन के साथ हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या लॉजिक हो सकता है, तो इसके क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक था बहुत ही प्यारा था। इन्होंने क्या किया था, इन दोनों का सम निकाला था। इन दोनों का सम कितना होता है, मैं निकाल देता हूँ। 4 5 1 4, 54। इन दोनों का सम भी क्या होगा, 54 ही होगा। तो 38 और 16 का सम भी कितना होता है, 54। मतलब यहाँ पे रो 1 प्लस रो 2 किसके बराबर थी, रो 3 प्लस रो 4। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो मैं इसका सीधे आपको अप्रोच बता देता हूँ किस तरह से इसका सोल्यूशन था, ठीक है। क्या किया कि फर्स्ट रो में सेकंड रो का एडिशन किया, सम आया 54, ठीक है। थर्ड रो में फोर्थ रो का एडिशन किया, फिर से सम आया 54। मतलब दोनों रो क्या है, दोनों रो का सम इक्वल है। अगर यहाँ पे करके देखते हैं तो कर लो, 108 और 70 मेरे पास हो जाते हैं 178, ठीक है। 82 और 96, 9 6 8 8 9 17, तो ये भी कितना हो जाता है, 178 178, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू निकालनी किसकी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी, तो पहले इसका सम देख लेते हैं कितना होता है, 254 178, 8 4 12, 7 5 12 1 13, 2 1 3 1 4, 432, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई 432 आई। अब मेरे पास पता है 432, तो मेरे को वैल्यू निकालनी है इसकी। मतलब ये कैसे निकालूंगा, x प्लस 305 इज इक्वल्स टू 432।
इनको जिन बच्चों को नहीं पता इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक भी बता देता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब 432 में 305 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 12 में से 5 गए तो मेरे पास आ जाते हैं 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 में से 3 गए तो 1, तो मेरे पास जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 127। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ऑलरेडी सीजीएल में आया हुआ है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन स्किप नहीं करने होते। अगर हमें अप्रोच सीखनी है तो इस तरह के हार्ड क्वेश्चन भी हमें करने होते हैं। और आपको पता है इस बार आपका प्री भी होगा और मेन भी होगा, और दोनों जगह आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। तो आपने इस तरह से चलना है कि आपकी प्री की भी तैयारी हो जाए और मेन की भी तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। चलिए जी, चलिए फिर से मेरे पास क्या दे रखी है, एक और रो दे रखी है। ये वाला क्वेश्चन मैं दे जाता हूँ आपको होमवर्क के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 81, 3, 27 ये तीनों नंबर आपको जाने पहचाने से लग रहे होंगे, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसको आराम से कर लोगे। या फिर चलिए मैं इसको करवा ही देता हूँ, ठीक है। कई बच्चे पहली बार आए हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो एक क्वेश्चन ये भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए चलो जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको लॉजिक बता दिया था, 27 का 3 टाइम्स कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई, लेकिन वैल्यू मेरे को एक और चाहिए 105। ये कैसे आई होगी? तो इसके पीछे बहुत प्यारा लॉजिक था। क्या किया, जैसे ही इन्होंने 27 का 3 टाइम्स किया तो 81 आया। अब जो 81 आया ना मेरे पास, इसको प्लस किया 27 में, 27 का एडिशन कर दिया तो 7 1 8, 8 9 10, 108 आ गए। अब वैल्यू कितनी चाहिए मेरे को, 105 चाहिए, लेकिन मेरे पास आया 108। तो अगर मैं इसको 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी। कैसे? यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 27 का 3 टाइम्स किया तो आया 81। अब ये वैल्यू तो आ गई। अब इसी 81 को 27 के साथ एडिशन कर दिया तो वैल्यू मेरे पास आई 108। अब 108 मेरे को चाहिए 105, तो 3 का सब्ट्रैक्शन किया और वैल्यू आ गई 105। ये लॉजिक था इसके अंदर। एक बार इसको फिर से कंफर्म कर लेते हैं। 125 का 5 टाइम करने पे मेरे पास ऑलरेडी क्या आ जाता है, 625 आ गया। अब 625 में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 125 का एडिशन करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ। 5 5 10, 0 2 2 4 1 5, 6 और 1 7, तो 750 फिर से आ गया। अब 750 में जैसे ही मैं -5 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 745, जो कि ऑलरेडी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है। अब मेरे को निकालना किसका है, हमारे को निकालना है ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मेरे को पता है 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू एक्स, वो किसके बराबर था, 2401 के बराबर, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये लॉजिक देख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2401 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 या 21, 21 में बचे 3, 7 चौके 28, 29, 30, 7 या 21, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 343। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 343 इसका राइट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ऑलरेडी सीपीयू के एग्जाम में आया हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मेन में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आए हो तो यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए, माउस कहाँ चला गया, चलो जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दे रखा है, थोड़ा सा आप इसमें डायग्राम चेंज हो गई है, तो वो कोई भी डायग्राम बना सकता है, हो सकता है वो स्टार लेके आ जाए, ठीक है, सर्कल लेके आ जाए, ठीक है, सर्कल को इस तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक है, कुछ इस तरह की डायग्राम भी जो अभी हमने पहले देखी थी, कुछ भी बना सकता है। बस अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, अगर अप्रोच बिल्कुल सही है तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर लोगे। अब मेरे को 77 चाहिए और मेरे पास 4 वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। अगर मैं इन सभी का सम निकाल लेता हूँ, 9 4 13, 8 5 13, 13 13 कितने होते हैं, 26, 26 का स्क्वायर तो 77 होता है, नहीं, ठीक है। 26 का 2 टाइम्स कितना होता है, 6 2 12, 3 2 2 2 4, ठीक है, ये भी नहीं होता। तो मतलब स्क्वायर और ये वाली गेम तो नहीं नजर आ रही, तो कुछ और करके देखते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 9 जा कितने होते हैं, 45, 8 4 जा कितने होते हैं, 32। इन दोनों का सम देखता हूँ, 5 2 7, 4 3 7, बिल्कुल सही। क्या किया हुआ है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया 45 और यहाँ पे आया 32। इन दोनों का सम आ रहा है 77, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन और जो वैल्यू आएगी उसका सम करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है।
अब मेरे को बीच वाली चाहिए, बीच वाली वैल्यू चाहिए, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो। 9 6 जा 54 और 7 3 जा 21, 4 1 5 5 2 7, यानी कि 75। 75 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे पास आ गया इसका राइट आंसर। 75 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको छोड़ना नहीं। जहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन मिले जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं समझ आऊंगा आपका ये चैप्टर पूरी तरह से आपने कर लिया है। क्या है इसमें, इतना कोई हार्ड लॉजिक नहीं है, लॉजिक बहुत ईजी है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या लॉजिक है। कॉलम वाइज लॉजिक आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से कॉलम वाइज लॉजिक लगाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और जो कॉलम में लॉजिक लगाएगा वो लॉजिक इससे रिलेट करता है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे आप लॉजिक लगाओगे 1 2 3 1 में, वो लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा जुड़ता है, मतलब इससे मिलता जुलता है, फिर आप इसका आंसर आराम से निकाल दोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करें और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन देख के हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ है, 5 16 49। अगर आप देखो तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। कैसे, 5 का 3 टाइम कितना होता है, 15। 15 का जैसे ही +1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16, ये वैल्यू तो आ गई। अब 16 का 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है। 16 का 3 टाइम्स किया तो मेरे पास आया 48। 48 में +1 किया तो मेरे पास आ गया 49। मतलब मेरा लॉजिक क्या है, इसका 3 टाइम्स +1, इसका 3 टाइम्स +1, तो इसके आगे तो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं 9 से 27 पर यहाँ पे +2 हुआ, तब जाके कितना आया, 29 आया। अब 29 का 3 टाइम्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं 9 से 27 2 दिख रहा है क्या पीछे, हाँ जी, 9 से 27 2, 3 दूने 6 2 8, ठीक है। 87, 87 में फिर से +2 किया तो मेरे पास कितना आ गया, 89 आ गया। यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +2 है, तो हो सकता है यहाँ पे +3 हो, तो कर लेते हैं 15 15 45, 45 और 3 48, ठीक है। एक आया मेरे पास 48। 48 यहाँ पे दे रखा है, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं। 48 का 3 टाइम्स कितना होता है, 8 से 24 4, 4 से 12 13 14, ठीक है। 144 +3 147, बिल्कुल सही। तो हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या था, पहले 3 टाइम्स किया, फिर उसमें किया +1, फिर 3 टाइम्स किया उसमें किया +2, फिर 3 टाइम्स किया उसमें किया +3। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 48, और 48 यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें अभी शायद करवाया था। इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, रो दे देगा 1 2 3। अब इन्हीं रो में क्या होगा, कोई एक ऑपरेशन लगा होगा और उस ऑपरेशन के थ्रू आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है, मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इसको ट्राई करते हो तो आप मेरे को अपना आंसर बताइएगा क्या आ रहा है, और फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। चलिए जी, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ना, तो मेरे पास क्या लॉजिक था इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले अगर आपने इनका गैप निकाला होगा तब तो आपका नहीं आया होगा, ठीक है। अगर गैप के थ्रू करोगे तब से आपके पास आंसर नहीं आया होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लॉजिक क्या था, 26 और 23 का डिफरेंस कितना होता है, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू 3। 17 और 14 का डिफरेंस कितना होता है, ये भी कितना होता है, 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3। मतलब इसके अंदर क्या लॉजिक था, C1 माइनस C4, C2 माइनस C3, ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो ये वाला इसके अंदर लॉजिक था। अब हमारे से पूछा किसका है, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक मिनट, अब इसको इरेज करता हूं, ठीक है। लॉजिक आपको उम्मीद है क्लियर होगा। अब मेरे को निकालना कौन सा था, ये वाला वैल्यू निकालनी थी। तो 17 में से अगर मैं 9 का डिफरेंस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, मेरे पास वैल्यू आती है 8। 8 9 17, ठीक है। 17 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 8। अब मेरे को निकालना कितना है, 12 में मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 8 आ जाए। तो यहाँ पे देख लो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 12 में अगर आप 4 का सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपके पास 8 आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ। सबसे पहले 26 और 23 का डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आया 3। फिर निकाला 17 और 14 का, तो इसका डिफरेंस भी आया 3। मतलब C1 माइनस C4, C2 माइनस C3, ये इनके बीच का रिलेशन था। ठीक है, अब हमारे को वैल्यू निकालनी थी 17 माइनस 9, तो मेरे पास आई वैल्यू 8। अब 12 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, मैंने बोला 12 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते हो। चलिए जी, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा और आप अपना आंसर निकालिएगा। मैं फिर आपको इसका अप्रोच बताता हूँ क्या इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपके पास 4 नंबर दे रखे हैं, या तो रो वाइज चलिए या फिर कॉलम वाइज चलिए। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं, देखते हैं क्या ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए जी। सबसे पहले क्या दे रखा है, 72, 44, 68। अगर मैं 72 मैं 68 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 12 में से 8 गए 4, तो 4 आता है, तो 4 और 44, अगर मैं 4 का 11 टाइम्स कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है 44। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 43 और 37 इनका डिफरेंस होता है 6, 6 का 11 टाइम्स करने पे आ जाता है 66। हाँ जी, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, लॉजिक बहुत ही प्यारा था। क्या था, आपके पास C1 दे रखा है, सबसे पहले C1 को C3 से सब्ट्रैक्ट करो, C1 माइनस C3, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 4। जो वैल्यू आई उसका 11 टाइम्स करने पे मेरे पास आ गया 44। अब मैंने देखा 43 में अगर मैं 37 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आ रहा था 6, 6 का मैं 11 टाइम्स करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 66। तो यहाँ पे ये लॉजिक था। अब आपको निकालना है किसका है, 91 में 86 का सब्ट्रैक्शन कीजिए तो आ जाता है 5, 5 का 11 टाइम्स होता है मेरे पास 55। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे पास क्या है, राइट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास कुछ इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर के नंबर। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस तरह से एक और सीरीज लेके आऊँगा जिसमें हम इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमने शायद 15 या 16 क्वेश्चन किए और एक होमवर्क दिया है। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो पूरी देखी है बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सीरियस हो जाओ, 20,000 वैकेंसीज है इस बार। पेपर हो सकता है आपका मेन भी है तो थोड़ा टफ हो, तो हर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां से भी आपको मटेरियल मिलता है उसको छोड़िए मत, और हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। चलिए जी, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज के, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो कर लेते हैं। यहाँ पे देखता हूं तो सबसे पहले आ रहा है मेरे पास -4 का डिफरेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे -4 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 8 में से 2 गए 6, तो यहाँ पे आया -16 का डिफरेंस। ठीक है, 12 में से 6 गए 6 और 8 में, तो यहाँ पे एक लॉजिक सा फिट हो रहा है। क्या लॉजिक फिट हो रहा है, 4 16 36, 36 4 16, मतलब कुछ नजर आ रहा है क्या, 4 16 16, 1 मिनट, 92 56, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 36, तो ये तो हो जाता है 2 का स्क्वायर, ये तो है फिर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 4 6, तो अगला आना चाहिए 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब यहाँ पे 64 को जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, -8। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, -8, इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस दिया हुआ है, और डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और नेक्स्ट आ जाएगा 8 का स्क्वायर। जैसे ही 56 में हम 64 को माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8, वही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए होमवर्क, ताकि आप भी खुद प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपको अप्रोच बताई हुई है, कौन सी, स्लोप मेथड।
बस आपको स्लोप देखना है, अगर बड़ा है तो कैसे करेंगे, छोटा है तो क्या करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखे जाके वीडियो देख सकते हैं, नंबर सीरीज के 3 पार्ट हमने करे हैं, उनको देखिए और आप अपना आंसर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं, लेटर सीरीज के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके देखे, बहुत अच्छी अप्रोच बताई हुई है। तो करते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का पेयर है तो इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, या तो 6 या तो 3 के। तो 6 में करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर आपने इसको 6 6 में कर लिया होगा तो यहाँ पे आप आंसर खुद ही दे दोगे। कैसे, यहाँ पे लास्ट में बी है और यहाँ पे भी लास्ट में बी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है। अगर बी आया तो मतलब एक सीरीज बनी मेरे पास बी डबल डी बी, बी डबल डी बी। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, बी डबल डी बी। ये सीरीज बन चुकी। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या आ रहा है, ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो अगर आप देखते हो तो मेरे पास राइट आंसर क्या आया, सबसे पहले आया बी, फिर आया डी, फिर आया ए, फिर आया बी और फिर आया सी। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या करना होता है, इनका पेयर बनाना होता है। सबसे पहले काउंट करना, फिर उसका पेयर बनाना। जैसे मैंने इसका 6 का बनाया, आप एक बार 3 का पेयर बना के देखना, आपको अप्रोच दिख रही है कि नहीं दिख रही। जैसे मेरे को 6 से दिख गया कि लास्ट लेटर इनका सेम था, तो मैंने 6 से कर दिया। आप एक बार 3 से करना और देखना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बी डी ए बी सी, बी डी ए बी सी, बी डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता जाके इस क्वेश्चनों को सीखे, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है, फाइंड द इनकरेक्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप स्लोप मेथड उसको आराम से कर लोगे। कैसे, स्लोप मेथड स्टार्टिंग 10, लास्ट में क्या है 50400। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या हुई है, मल्टीप्लीकेशन हुई है। हमें पता है यहाँ पे 100% मैं बोल सकता हूँ क्या हुई है, मल्टीप्लिकेशन हुई है, क्योंकि मैंने स्लोप मेथड पढ़ाया। जिसने नहीं देखा जाके जरूर देखे। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। 10 का 1 टाइम कितना होता है, 10 का 2 टाइम कितना होता है, 20 का 3 टाइम कितना होता है, 60 का यहाँ पे आना चाहिए था 4 टाइम, जो कि आता है 240। यहाँ पे आना चाहिए था 240। कैसे, अब मैंने बोला 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, एक सीरीज चली हुई है, चेक कर लेते हैं। 240 का 5 टाइम करके देखते हैं। 0 5 दूने 10, 0 5 दूने 10, 2 12, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे 240 का 5 टाइम्स करते तो 1200 आ रहा है, मतलब यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 250 जो है वो क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज है। हमें कैसे पता चला, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी, हमने सबसे पहले देखा इसका स्लोप। जैसे ही स्लोप देखा हमें कंफर्म हो गया स्लोप बहुत बड़ा है। 10 से स्टार्ट हुआ, लास्ट डिजिट है 50400। डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन हुई है, 100% हमें पता था। फर्स्ट डिजिट का देखा 1 टाइम, सेकंड टाइम 3 टाइम, तो यहाँ पे डेफिनेटली 4 टाइम आना था। लेकिन इन्होंने क्या लिखा था, 250, आना क्या चाहिए था 240। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा था, 250 क्या था, रॉन्ग नंबर, इनकरेक्ट था। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता तो वहां से आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी ये थे मेरे पास आज के कुछ क्वेश्चन, 20 के आसपास क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, PYQ है सारे के सारे। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है और अच्छे से आपके निकले हैं, जो पहली बार देख रहा है वो सीख रहा है चीज़ें, तो सीखते चलिए। और जिसको आती है वो यहाँ पे क्विज के तरह इन क्वेश्चनों को कर सकता है और लास्ट में मुझे अपना स्कोर बता सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ आप मेरे से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके लाऊं, क्योंकि आप सभी को पता है SSC CGL की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस बार प्री भी होगा, मेन भी होगा, दोनों को फोकस लेके चलना है, तभी हमारे दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। अगर प्री क्लियर कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें मेन क्या है, मेन को भी क्लियर करना है, तो दोनों चीज़ें लेके चलनी है। यहाँ पे मेरे को चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी, यहाँ पे मेरे को चाहिए कंसेप्ट और बेसिक चीज़ें। अगर आपका कंसेप्ट और बेसिक स्ट्रांग है तो कोई से भी कोई क्वेश्चन आपको दे दीजिए, आप आराम से कर लोगे। लेकिन आपके कंसेप्ट ही वीक है तो यहाँ पे अगर आप मेन में जाओगे तो फंस सकते हो। क्लियर है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चीज़ों को, और
हर जब भी वीडियो आती है ज़रूर देखा कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।